हेमंत कुमार विश्व शर्मा रोज़ाना मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं या बयान देते हैं जिससे पूरे सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। सीधा सीधा नज़रिया ये है कि जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको ख़त्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। मगर उनको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह के हिंदुत्ववादी नज़रिया रखने वाले मुख्यमंत्री और ऐसी सियासी शख्सियात का वजूद बहुत दिनों भारत में नहीं चल सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसाम के वज़ीर आला हेमंत कुमार विश्व शर्मा रोज़ाना मुसलमानों को परेशान करने के लिए, उनको टेंशन देने के लिए ऐसे ऐसे कानून बनाने की बात करते हैं या बयान देते हैं जिससे पूरे सूबे में ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में एक टेंशन क्रिएट हो जाती है। हर वो दिन मुसलमानों के खिलाफ एक नया शगुफा छोड़ते हैं। अभी उन्होंने असेंबली में बिल ला करके एक नए कानून बनाने का प्रावधान रखा है कि जो इस्लामी रीति रिवाज के अंडरटेकिंग काजी मियाँ बीवी को निकाह पढ़ा करके इजाब व कबूल करा करके शादी के बंधन में बांध देता है। ये एक खालिस शरई और मजहबी मामला है। इस अमल को ख़त्म करने के लिए वो रजिस्ट्रेशन का एक प्रावधान रखना चाहते हैं कि अब निकाह काजी नहीं पढ़ाएगा बल्कि उसका रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ करेगा और उसका एक रजिस्टर होगा जिसमें इंदराज किया जाएगा। मुख्यमंत्री का सीधा सीधा नज़रिया ये है कि जो इस्लामी और शरई उसूल हैं उनको ख़त्म किया जाए और इसी बहाने मुसलमानों को परेशान हिरासा किया जाए। मगर उनको इस बात को सोचना चाहिए, समझना चाहिए कि इस तरह के हिंदुत्ववादी नज़रिया रखने वाले मुख्यमंत्री और ऐसी सियासी शख्सियात का वजूद बहुत दिनों भारत में नहीं चल सकता। हिंदुस्तान का कल्चर और तहजीब बिल्कुल इसके खिलाफ है, चाहे मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो। ये पंजीकरण और ये रजिस्ट्रेशन जो है ये तो हमारे वहाँ पहले भी होता था, शुरू से हमेशा से होता है। जब हमें निकाहनामा, जब निकाह होता है निकाहनामा उसमें भरा जाता है तो उसमें सर पूरी डिटेल लिखी जाती है दोनों तरफ की और उसी को बेस बनाते हैं। कभी कोई मसला पड़ता है तो वही भी कोर्ट में भी पेश होता है, उसको सब मानते हैं उसको। अब वो नई चीज़ लेकर आ रहे हैं कि वो गवर्नमेंट करेगी, तो गवर्नमेंट से तो वैसे भी वो अटेस्ट होता था, पहले भी हो जाता था। जब कोई काम अगर मान ले किसी को बाहर जाना है तो वो उसको वहाँ से करा दिया, उसको पासपोर्ट वगैरह बन गया उससे, उसी और उस आदमी चला जाता था। ये लोग हर रोज़ एक नया शोषा छोड़ रहे हैं। इनके पास और कुछ नहीं, ये वोट लेकर इसलिए नहीं गए हैं कि ये इस तरह का काम करें। मुद्दों पे बात नहीं करते, मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह की चीज़ें ये उठाते हैं और उसको वो जो है गुमराह करते हैं आवाम को, पब्लिक को, और परेशान करते हैं। हालांकि उससे होता कुछ नहीं है। वो करना चाहेंगे तो करें, उससे हम पे कोई उस पर फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, हमारी अगर किसी शरीयत में, इस्लामी शरीयत में वो दखलअंदाज़ी कोई भी मुसलमान हिंदुस्तान का हो या दुनिया के किसी कोने का हो उसमें बर्दाश्त नहीं करता है। बेध्यान रखिए। तो इस जो बिल लाया असम सरकार ला रही है, ये क्या मतलब ठीक है? नहीं, अब वो मैंने बिल की कोई कॉपी तो पढ़ी नहीं, मैंने आज का अखबार भी देखा, उसमें कोई ऐसी खबर नहीं है। अगर वो मुझे कुछ उसके मालूम होता कि उन्होंने क्या उसमें क्या शराइत क्या रखी हैं तो वो हम देखते। वो अगर शरीयत के ख़िलाफ़ है कोई भी चीज़ तो उसको कोई भी मुसलमान नहीं मानेगा, ये बिल्कुल क्लियर है, समझे। उसमें छोटा हो बड़ा हो, पढ़ा लिखा हो, गरीब हो, अमीर हो, किस कौम का हो, किस ज़ात का है, ऐसा कोई मतलब नहीं है।
اس کو اگر شریعت کے خلاف ہے تو اس کو نہیں مانیں گے، کوئی نہیں مانے گا اس کو، پوری دنیا کا کوئی آدمی نہیں مانتا ہے، اس کے خلاف ہم لوگ وہ احتجاج کرتے ہیں اور اس کو اب جیسے پرسنل لا بورڈ ابھی وہ اس کے وقف بورڈ، سنی وقف بورڈ کے اوپر جو انہوں نے نیا بل بنا رہے ہیں، پاس کرا رہے ہیں، ترمیم کر رہے ہیں، تو ہم لوگ اس میں کر رہے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ یہ بورڈ ہوتا کیا ہے، نہیں بورڈ میں جو وقف زمینیں ہیں وہ ہیں کس کی ہے نا، تو اس لیے ان کو پہلے کوئی بل اگر کوئی پاس کرنا ہے، کوئی قانون بنانا ہے تو اس کے لیے پہلے ان کے لوگوں سے ملو، جن کو جانکار لوگوں سے ملو،